हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। एपिसोड अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी कम्युनिटी पे चले जाए, वहाँ जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मास्टर है वो उसे टच करता है बट वो अपना फेस हटा लेती है। यहाँ पे वो कहता है आई नो कि तुम बहुत जल्दी मूव ऑन हो चुकी है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ और तुम्हारी जो इज़्ज़त है मेरी वही है जो मैं पहले क्या करता था। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम तो वैसी नहीं थी। यहाँ पे जो फ्रेंड हमारी डैन होती है वो पहले मास्टर को लाइक करती थी और मास्टर उससे बहुत ज़्यादा लव करता था, और यहाँ पे वो कहती है मैं उन सब चीज़ों को बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। तो यहाँ पे कहता है तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो फूशियान को। यहाँ पे कहती है नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ, अब जो भी होगा मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली हूँ, तो अब मुझे उसी के साथ रहना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अब मूव ऑन हो चुकी हूँ, मैं अपने पास में नहीं जा सकती हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है क्यों नहीं तुम मेरे साथ डील कर लेती हो, तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन फ्रेंड यहाँ तो प्रॉब्लम ये था कि वो तो ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुकी है अपने ही हस्बैंड फूशियान से, जो क्या बताए वो कि उसने क्या ही कर लिया अपनी लाइफ के साथ। अब ये हर एक को तो एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकती है फ्रेंड, अब मास्टर से को तो और क्या बताएं। यहाँ पे कहती नहीं, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर सकती हूँ, आई एम सो सॉरी। अब बेचारा वो भी क्या कर सके, वो तो बोल ही सकता है ना कि क्या करना है। यहाँ पे बोलता है मास्टर कि ऐसा क्या बात है रैन जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर रही हो, पहले तो तुम मुझसे हर एक चीज़ शेयर करती थी। अब रैन क्या बोले फ्रेंड, वो उसे बता भी नहीं सकती थी। तो वो कहती है पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है, पहले मैं तुमसे शेयर करती थी बट अब लाइफ वैसी नहीं रही। ये चीज़ तो तुम्हें अच्छे से पता है, लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओ। मैं देख रही हूँ तुमने बहुत ही अच्छी अचीव किया है अपनी लाइफ में और तुम्हारा सब कुछ बेस्ट है। आई होप कि तुम इससे भी और अच्छा अचीव करो और दुनिया तुम्हें जाने। मेरे बारे में मत सोचो, मेरा क्या है, मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पाने के लिए ना खोने के लिए। मुझे बस अपने बेटे के लिए रहना है, चाहे कैसे भी हो। अब ये सब चीज़ सुन के तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है कि उसे एक बेटा भी, ये चीज़ से नहीं पता था। यहाँ पे कहती है हाँ मेरे पास एक मेरा बेबी भी है। इधर वो उसका हाथ पकड़ता है कि क्यों क्यों तुम ऐसे जुल्म कर रही हो अपने साथ, क्यों नहीं चलती हो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें हर एक चीज़ दूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं दूंगा। लेकिन बोलती है थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, मुझे कुछ नहीं चाहिए मास्टर, तुम्हें तो अच्छे से पता है। और इतना कह के वहाँ पे बोलती है टाइम बहुत हो गया, मुझे अब जाना चाहिए। वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे बेचारा मास्टर खड़ा होकर चुप रहता है। यहाँ पे वो बहुत आवाज़ भी देता है लेकिन फिर वो नहीं सुनती है। वो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहती थी, जहाँ से वो आई थी वो वापस नहीं मुड़ना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और मास्टर को भी वो हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये बात अगर पता चल जाएगा फूशियान को तो फिर पता है ना बवाल ही मचा देना है। यहाँ पे वो बोलता है प्लीज़ इस बारे में एक बार सोचो, लेकिन वो सीधा चली जाती है, उसके तरफ मुड़ के भी नहीं देखती है पीछे। अब यहाँ पे मास्टर भी क्या करे, वो भी सैड हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था रैन को। और रैन कहती है भलाई इसी में है हम दोनों की कि तुम अपने रास्ते हो और मैं अपने रास्ते। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा यहाँ पे फूशियान को मैडम रैन खाना खिला रही होती है। तभी यहाँ पे फूशियान की नज़र पड़ती है उसके हाथ पे और यहाँ पे वो बोलता है ये क्या है। यहाँ पे वो बोलती है क्या, कुछ भी तो नहीं है। यहाँ पे कहता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उसका हाथ पकड़ के आस्तीन को उठाता है तो बहुत ज़्यादा चोटें थी। यहाँ पे कहती है छोड़ो मेरा हाथ। यहाँ पे कहता है ये सब क्या है और किसने किया, लेकिन वहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है, कहती बस ऐसे में गिर गई थी। वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे कहता मैंने तुम्हें कहा कोट उतारो अपना। यहाँ पे कहती है क्यों तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, जब मैंने कहा ना कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पे कहती है रैन मैंने कहा कोट उतारो, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। अब बेचारी डर से क्या कर सकती है फ्रेंड, उसे लास्ट में कोट उतारना पड़ता है तो वो कोट उतारती है। जैसे ही फ्रेंड कोट उतारती है ओ माय गॉड इतना सारा उसके बॉडी में फ्रेंड स्क्रैच वगैरह होता है, पूरे चोटे की दाग। वो कॉलर हटा के देखता है जहाँ उसका नेक तो पूरा घायल हुआ हुआ था और ये सब देखे तो
फूशियान काफ़ी शॉक्ड में होता है और कहता है किसने किया ये सब। यहाँ पे वो नाम तो नहीं बताती है, यहाँ पे कहता है कि ये सब बार में हुआ है ना, मुझे पता है, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहती है नहीं, मैं आराम नहीं कर सकती हूँ, मेरा काम है, मुझे जाना ही होगा क्लब में। मेरे लिए फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है टाइम। अगर मैं आज रेस्ट की तो फिर मुझे फ्यूचर में बहुत कुछ लॉस होना पड़ेगा। यहाँ पे फूशियान कह रहा है जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें रेस्ट करने की सख्त ज़रूरत है तो क्यों नहीं तुम्हें मेरी बात समझ में आती है, क्यों तुम इतनी ज़िद्दी हो। यहाँ पे कहती है क्योंकि मेरे लिए मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरा बेटा इम्पॉर्टेंट है, उसे किसी भी कीमत पे उसकी माँ चाहिए टाइम पे, वो मेरे बिना नहीं रह सकता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लेट हूँ, मैं चाहती हूँ अपना हर काम फिनिश करके अपने बेटे के पास जाऊँ जो कि मेरा वेट कर रहा होगा। तुम्हें शायद ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुमने इस चीज़ से कभी सोचा ही नहीं है, इस नज़रिया से। फूशियान को दे मारती है। यहाँ पे कहती है फूशियान और तुम इस दर्द को कभी समझ भी नहीं सकते हो। यहाँ पे कहता है क्या कहा तुमने, मैं इस चीज़ को नहीं समझ सकता हूँ। फ़िलहाल तो मुझे ये जानना है कि ये किसने कहा। ठीक है तुम मत बताओ, लेकिन मैं क्लब में ढूंढ के रहूँगा कि ये हरकत किसकी थी। और रहा सवाल तुम्हारे काम का, तो आज तुम किसी भी कीमत पे नहीं जाओगी। देखता हूँ मैं भी तुम्हें कैसे जाती हो मेरे से बिना पूछे। अब यहाँ पे रैन भी फ्रेंड करे तो क्या करे, वो एकदम से बंदिश में बन जाती है। कभी फूशियान इतना बुरा होता है और कभी इतना सॉफ्ट, हाँ हार्ड होकर सॉफ्ट होता है फ्रेंड। यहाँ पे अब वो चला जाता है। अब इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, क्या करेगा वो, इसे कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि उसने कभी नाम नहीं बताया था उस लड़की लोग का। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे वो असिस्टेंट का यूज़ करता है। अब बेचारा सीधा साधा असिस्टेंट काफ़ी डर रहा होता है, कहता बॉस क्या ये सही रहेगा, कहीं लड़कियाँ मेरे ऊपर क्या करेगी। कहता अरे कुछ नहीं करेगी, बस तुम्हारे ऊपर जाएगी, वो थोड़ा बहुत किसी विसी करेगी, तुम्हें टच करेगी। तभी वहाँ वही सब लड़कियाँ आती है फ्रेंड जो कि बेचारी रैन को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से पीटी थी। यहाँ पे वो सबको नोटिस करता है और यहाँ पे एक नहीं थी 4-5 लड़कियाँ थी। तभी यहाँ पे बोलती है हेलो सब लोग। और यहाँ पे बहुत रिच फैमिली से वो लोग को पता चलता है कि ये बहुत रिच फैमिली है फूशियान, तो उसे किसी न किसी तरीके से तो खुश करना ही होगा। यहाँ पे वो बोलता है चलो लेट्स फन स्टार्ट करते हैं। और हाँ मेरे पास चाय वाली लड़कियाँ नहीं आएगी, चाय वाली लड़कियाँ उधर जाए। अब बेचारे असिस्टेंट का मुंह बन जाता है कि बॉस ने तो उसे फंसा दिया क्योंकि वो बच्चा बहुत दूर रहता लड़कियों से। अब बेचारा गया भैंस पानी में। अब यहाँ पे वो तो बस वेट कर रहा था, तभी यहाँ पे कोई और नहीं उसके पास आती है वही लड़की जो कि रैन को बहुत बुरी तरीके से मारी थी और कहती है हाय फूशियान, तो बोलो लिए क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कहता है फूशियान लास्ट डे जो वोमेन थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, पर आज तुम हो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मतलब वो जो लास्ट डे वोमेन बता रहा था वो कोई और नहीं रैन थी, और यहाँ पे वो आज उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। ये देखे तो वो डेविल लड़की के मान दिल में लड्डू फूट रहे थे कि फूशियान ने उसे ब्यूटीफुल। फूशियान के साथ क्या करेगा या फिर डेविल लड़की फूशियान के साथ क्या करेगी फ्रेंड, ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।